बीजेपी ने अपने सांसदों निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा के बयान से किनारा कर लिया है। निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने न्यायपालिका पर सवाल उठाए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का न्यायपालिका और देश के चीफ जस्टिस पर दिए बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। ये इनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से न तो इत्तेफाक रखती है और न ही कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। भाजपा इस बयान को सिरे से खारिज करती है। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव ही न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को सहर्ष स्वीकार किया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर टिप्पणी करते हुए निशिकांत दुबे ने विवादित बयान दिया था। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया था। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर निशिकांत दुबे के बयान पर विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी कोर्ट को धमकाने की कोशिश कर रही है। मिस्टर मोदी, सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि अदालत चाहती है कि कोई भी काम संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ न हो, इसीलिए बीजेपी के नेता कोर्ट के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के सांसद भी अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलने में लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रही है, जब आप कानून बनाते हैं संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ मत जाइए। आम आदमी पार्टी ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुर्शिदाबाद पहुंचकर हिंसा पीड़ितों और दंगा प्रभावितों से मुलाकात की है। राज्यपाल ने पीड़ितों का दर्द जाना और कहा कि जो हुआ वो बहुत बर्बर था, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। राज्यपाल हिंसा प्रभावित धुलियान के गांव में भी पहुंचे। हिंसा प्रभावित जाफराबाद के उस इलाके में हिंदू परिवारों से बात की, जहां हिंसा में पिता पुत्र की दंगाइयों ने हत्या कर दी थी। राज्यपाल पैदल ही करीब दर्जन भर से ज्यादा घरों में गए, 50 से ज्यादा स्थानीय महिलाओं से बातचीत की। राज्यपाल जब गांव में दाखिल हुए तो सैकड़ों महिलाएं हाथ में तख्तियां लेकर खड़ी थी। तख्तियों पर वी वांट जस्टिस, वी वांट बीएसएफ कैंप जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। राज्यपाल ने अपनी टीम के साथ एक एक कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और उनका हाल जाना। पीड़ितों से मुलाकात करने और उनका हाल जानने के बाद कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बेहद बर्बर था। I will take it up with the government of India and the state government for appropriate action. I will follow it up. They said we want justice, they will get justice. We want peace, they will have peace. Certainly we will do everything that is possible to give them a sense of security. We have all our sympathetic understanding of what they want. We will do all our best to see that they get justice. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के मुर्शिदाबाद दौरे पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। टीएमसी आरोप लगा रही है कि राज्यपाल केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं। राज्यपाल का मुर्शिदाबाद दौरा तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं आया। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील की थी। बावजूद इसके राज्यपाल मुर्शिदाबाद गए। अब टीएमसी कह रही है कि राज्यपाल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल असाइनमेंट है, तो वहाँ पर जाना, इवेंट बनाना, मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, नाटक करना, बंगाल को मेलाइन करना, ये पॉलिटिकल असाइनमेंट जो दिल्ली से आया था, अकॉर्डिंग टू हिज असाइनमेंट ही हैज डन ऑल दिस सिंस। हिंसा प्रभावित इलाकों में लोगों ने राज्यपाल से बीएसएफ की चौकी बनाने की मांग की। यहाँ राज्य पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। बीजेपी कह रही है कि सीमा के पास वाले इलाके से हिंदुओं को हटाया जा रहा है। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू आबादी खाली करने का काम चल रहा है। 8-9,000 विलेजेस वह शंख नहीं बज रहा है, हिंदू जीरो कर दिया है।
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी की पार्टी ने सभा की। एमआईएम के मुख्यालय में हुई सभा में ओवैसी ने कहा कि सरकार को वक्फ संशोधन कानून वापस लेना होगा। नए वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ओवैसी की पार्टी का ये पहला बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में हुए विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। लोगों की भीड़ से जोश में आए ओवैसी ने कहा कि सरकार को वक्फ कानून भी वापस लेना होगा। हैदराबाद में हुई बैठक में नए वक्फ कानून के विरोध में होने वाले प्रदर्शनों का कैलेंडर जारी किया गया। नए वक्फ कानून के विरोध में 30 अप्रैल को बत्ती गुल प्रोटेस्ट, 18 मई को तेलंगाना आंध्र प्रदेश में राउंड टेबल मीटिंग, 22 मई 2025 को महिलाओं का प्रदर्शन, 25 मई 2025 को ह्यूमन चेन, 1 जून 2025 को हैदराबाद में धरना प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि जब तक सरकार बिल वापस नहीं लेती तब तक विरोध जारी रहेगा। हम झुकने वाले नहीं हैं, हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। हमारे किसान भाइयों ने हमको रास्ता बताया, कानून को वापस लेना पड़ेगा। औरंगजेब को लेकर एक बार फिर से सियासी बवाल शुरू हो रहा है और इस बार विवाद शुरू हुआ पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के बयान से। एसटी हसन ने औरंगजेब को अच्छा शासक बताया है। सांसद रहे एसटी हसन की नजर में औरंगजेब में कुछ बुराई थी तो हजार अच्छाइयां भी थी। वो कहते हैं कि अखंड भारत औरंगजेब ने ही बनाया था, साथ ही वो दानवीर भी था। अखंड भारत की जो तस्वीर है वो औरंगजेब की ही बनाई गई है। अफगानिस्तान से लेकर गोलकुंडा तक औरंगजेब ने ही फतेह करा था। औरंगजेब की तारीफ में शब्दों का सैलाब बहाने के बाद एसटी हसन अपने सियासी दुश्मनों पर तीर छोड़ना नहीं भूले। कहा जिन्होंने मुगलों का साथ दिया उनकी संतानें आज सत्ता में हैं। जिनकी औलादों को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रखा है राजस्थान के अंदर, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिन्होंने मुगलों का साथ दिया था। एसटी हसन की इस बयानबाजी पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अपराधियों आतंकियों का महिमा मंडन करने वालों के लिए ही औरंगजेब महान हो सकता है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? अपराधियों का, आतंकियों का महिमा मंडन करने वाले इस देश के खलनायकों का ऐसे ही महिमा मंडन करते हैं।